स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग होता है ना उसको जो डिफरेंट ब्रांचेस हो सकते हैं या फिर टाइप्स बोल सकते हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर आदित्य? हेलो भाई, तुम लोग छोटा सा बात कंफर्म करने में इतना, हाँ चलो हाँ ठीक है। क्लियर क्लियर है। चलो, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग के टाइप्स कौन कौन होते हैं? तीन टाइप्स है, बहुत शॉर्ट में हमने इसको लिख रखा है, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखा है तो शॉर्ट में पढ़ भी लेते हैं। लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, बस आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतना समझो ना कि जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और उसको वही आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई समराइज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। आई इन्वॉल्व द स्टेप्स ऑफ, वही चीज है, ठीक है। जो हम लोग सिर्फ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल रिलेटेड, यानी कि जो कैश में ट्रांजेक्शन हुआ या फिर सेल्स हुआ, परचेज हुआ, जो भी फाइनेंशियल टर्म्स में हुआ फाइनेंशियली, उन सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, यानी उन सब के कंप्लीट प्रोसेस को रिकॉर्ड करना ही नहीं, सॉरी यहाँ पे उसका जो ये कम्युनिकेटिंग तक का जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये सब अकाउंटिंग को फाइनेंशियल टर्म्स में अगर किया जाए तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये जनरली अकाउंटिंग का मेन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, यानी अकाउंटिंग का जो बेसिक अकाउंटिंग है वही बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या कहता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है कि हम लोग जो प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो कि अगर हम एक फैक्ट्री में जूते बना रहे हैं, ठीक है। तो जूते बनाने में क्या क्या हमारा कॉस्टिंग आ रहा है, कितना हम लोग अलग से लेदर मंगा रहे हैं या फिर कुछ भी मंगा रहे हैं, ठीक है। और प्लास्टिक इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का जो कॉस्टिंग हो रहा है या फिर जो लेबर कॉस्ट आ रहा है, तो वो सब चीज़ों के कॉस्ट को अकाउंट किया जाता है, यानी कि इतना खर्च यहाँ पे हुआ, इतना खर्च यहाँ पे हुआ। तो उन सब चीज़ों को कंक्लूड करके ये ट्राई किया जाता है कि हम लोग ये जो जूता का प्रोडक्शन है इसको कम से कम कैसे करें, ठीक है। अगर हम लोग उन सब चीज़ का डेटा ले ले तो हो सकता है कहीं पे हम लोग किसी एक प्रोसेस को रिपीट कर रहे हो या फिर किसी एक गलत मर्चेंट से हम लोग कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो, तो वो सब गलत हम लोग करेक्ट कर ले तो शायद हम लोग हो सकता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है हमारा आउटपुट, उसका कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल कर पाए, कम कर पाए, ठीक है। और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इसलिए लिखा गया ना, क्योंकि सर्विसेज यानी कि कुछ कंपनियां जैसे कुछ फैक्ट्री होता है वो उसका फाइनल आउटपुट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। लेकिन कुछ कंपनियां जैसे कि हम लोग के आईटी सेक्टर में होता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सर्विसेज मतलब कि क्या हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो ये क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड करना होगा, तो इसके लिए ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है कि कैसे इम्प्लॉयज़ को हायर किया जाए और कौन से इम्प्लॉयज़ काम नहीं करे उनको हटा के कॉस्ट को कम किया जा सकता है। तो इस सब चीज़ पे भी बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग फाइनल जो आउटपुट निकलता है ना उसके कॉस्ट को चाहते हैं कि कम करें या फिर कंट्रोल कर पाएँ, उसको कम कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न्ड विथ presenting, रिकॉर्डिंग ऑन था, चलो सही है, accounting information in such a way that helps the management in planning and controlling the operations of business and in decision making, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं ना, जो भी मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, यानी कि जैसे कि अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहा है और से क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे सेल्स हो रहा है, परचेज, वही चीज़ है। फिलहाल के लिए हम सेल्स परचेज ही ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये दोनों चीज़ याद भी हो जाए, और दूसरी बात 3 4 10 15 तरह के अलग अलग अकाउंट बोल के हम आपको कंफ्यूज भी ना करें, ठीक है। तो इसलिए हम उसी चीज़ को ज़्यादा रिपीट करें, अब आप थोड़ा बहुत फैमिलियर हो गए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग कंट्रोलिंग क्या होता है, वही मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया कि प्लान, मैनेजर प्लान बनाता है फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। और कंट्रोलिंग मतलब जो मैनेजमेंट के अंडर में जो प्रोसेसेस हो रहा है, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने में भी ये अकाउंटिंग का जो इन्फॉर्मेशन होता है ये उसके काम आता है। तो जो भी अकाउंटिंग मतलब, अच्छा अकाउंट्स का ना एक और मतलब होता है, जैसे हिस्टोरियंस का भी अकाउंट्स होता था, जैसे कि मान लो कोई वास्को डिगामा आया, ठीक है, अगर वास्को डिगामा भारत आया था ना, तो वो सब जो पूरा अपना क्या बोलते हैं, जो भी वो चीज़ देखा, जो भी चीज़ किया, उन सबको एक कॉपी में या फिर कहीं पे भी एक डायरी में लिख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट्स ऑफ वास्को डिगामा, ठीक है। या फिर अकाउंट्स ऑफ हिस्टोरियन, तो उसको भी बोलते हैं अकाउंट्स, मतलब समझ सकते हो उनका एक लॉग,
जैसे अभी के जनरेशन में हम लोग क्या होता है, ब्लॉग, वी लॉग, जो ब्लॉग हम लोग बोलते हैं डिजिटल, पहले क्या होता था, वही अकाउंट्स हम लोग बना देते थे, ठीक है। बहुत लेट आए हैं पंकज, चलो। और वही चीज क्या करता है मैनेजमेंट में हम लोग अभी जस्ट आया मिला। हाँ, कोई बात नहीं। वो मैनेजमेंट क्या करता है, वो उन सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करता है और उससे डिसीजंस बनाता है, ठीक है। तो आगे का प्लानिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है। तो यही चीज जो मैनेजमेंट अपना फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करके, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। वो जो हम देखे थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी को बस यहाँ पे स्टेप्स के फॉर्म में बता दिया गया है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। आप याद करो फिर से, वही लाला जी बिजनेस वाले, ठीक है। अब इमेजिन करो यहाँ पे एक लाला जी हैं बिजनेस वाले, ठीक है। अच्छा, हम ड्रॉ कर देते हैं पेन से। मान लो यहाँ पे एक लाला जी है बिजनेस के, ठीक है। शायद ड्राइंग काफी खराब है हमारा, चलो पैर बन जाओ। हाँ, ये इनका बिजनेस है, ठीक है। और आंख बना दे क्या, ये कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका बिजनेस, मिठाई का शॉप। चलो, ये जो बिजनेस है ना, ये क्या करेंगे, ये इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, ठीक है। इधर सेल्स हो रहा है, इधर परचेज हो रहा है। और यहाँ से मान लो कि यहाँ पे ना, ये इनका इधर मार्केट है, ठीक है। यहाँ से ये सामान लाते हैं और इधर सेल्स करवाते हैं, ठीक है। तो ये इनका बिजनेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलग अलग जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इस दुकान के माध्यम से, उन सबको हम क्या करेंगे, एनालाइज, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारे काम का है, ठीक है। और उसके बाद रिकॉर्डिंग, यानी जो ट्रांजेक्शन हमको लगा कि इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना एक जर्नल अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। जर्नल क्या होता है, एक अकाउंट होता है। यहाँ पे हम लोग सबको रिकॉर्ड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इतना समझ लो कि बस यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन हुआ तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड ट्रांजेक्शन हुआ उसको हम यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन में लिख देंगे, और ऐसे ही थर्ड को भी लिख देंगे और फोर्थ को भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी कि ट्रांजेक्शंस का क्लासिफिकेशन, यानी कि ये जो थर्ड नंबर हुआ या फिर फोर्थ नंबर हुआ, ठीक है, चार ट्रांजेक्शंस हुआ, इन सबको क्लासिफाई कर रहा है। यानी मान लो ये 1 और 3 जो था, ये 1 और 3 था, ये सेल्स से रिलेटेड था, और ये 2 और 4 परचेज से था। तो हम लोग दो अलग अलग अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। एक अकाउंट हम यहाँ पे बना लेंगे और सेल्स का, ठीक है। तो इसमें टू को और 3 को डाल देंगे, ठीक है। सॉरी, 1 को और 3 को, यानी कि सेल्स का बना है तो सेल्स वाला जो था सेल्स में डाल देंगे, और जो परचेज का है उसको परचेज में डाल देंगे, ठीक है। तो ये परचेज में क्या 2 और 4 वाला रिलेटेड ट्रांजेक्शन था, जितने का भी परचेज हुआ हो और वो सब परचेज वाले में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। उसके बाद है समराइजिंग, यानी कि ये जो 2 अकाउंट हुए या फिर ये 20 अकाउंट हुआ, इन सब का हम क्लोजिंग बैलेंस तो हम लोग एक एक करके देखेंगे नहीं कि कौन अकाउंट में कितना क्लोज हुआ, किस अकाउंट में सेल्स वाला का क्या स्थिति है, परचेज वाले का क्या स्थिति है। तो ये सब हम लोग 20, अगर ये 2 है तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन 20-25 हो गया तो हम लोग नहीं देखेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, समराइजेशन वाला पार्ट, यानी कि पूरा का एक ही समरी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक समरी बना लेते हैं, ठीक है। वो समरी क्या होगा, वो समरी में हम लोग मेंशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट का नाम है, और वो डेबिट है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो वो सब चीज लिखेंगे। एक ही जगह पे समरी बना लेते हैं, यानी जो 20 अकाउंट्स हैं, 20 लीजर अकाउंट है, जितने सारे लीजर अकाउंट है उन सब का एक जगह पे समरी बना लेते हैं। इसको समराइजेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस इसका एक एग्जाम्पल है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट वगैरह, तो ये सब में तो हम लोग एसेट्स वगैरह काउंट करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रायल बैलेंस में आप लोग एक्चुअल समराइजेशन का देख सकते हो एग्जांपल, कि हम लोग जो जितने सारे लीजर्स बनाए उन सबको एक जगह पे समराइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट बना, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या क्या जैसे सेल्स का क्या स्थिति है, परचेज का क्या स्थिति है। यहाँ पे एक जगह पे हम देख पा रहे हैं, तो इनको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये जनरली एनालिसिस वाला पार्ट है, ये कौन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर सीए वगैरह जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। आदित्य, ऑडियो वीडियो क्लियर है। लास्ट स्टेप में आता है ये कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, ठीक है। कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स का मतलब है, जो यहाँ पे एंड में जो ये बिजनेस का यूजर्स में आप ये समझ सकते हैं, इनको भी इमेजिन कर सकते हैं, ये भी यूजर है, ठीक है। ये धंधा ओन करते हैं तो ये भी चाहेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा कर रहा है, तो इनको भी यूजर्स बोलेंगे। जब यूजर्स का हम लोग टाइप्स देखेंगे उसमें देखेंगे ओनर, यानी बिजनेस का जो ये मालिक है ये भी एक यूजर होता है। तो इनको ये पूरा रिपोर्ट मिलेगा कि देखिए आपका बिजनेस कैसा कर रहा है, तो ये इन तक
ये कंप्लीट जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो रिपोर्ट है, प्रोसेस है, जो भी डेटा है फाइनेंशियल, वो सब लास्ट में इन तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी तरह से ये इतोश्री मार्कंडो वाचा सप्तमोध्याय समाप्त होती, यानी कि पूरा जो अध्याय था ये समाप्त हुआ, यही है। क्लियर है सबको? इसी चीज को हम इस फॉर्म में लिख दिए 1 2 3 4 5 6, बस वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हुआ है, शॉर्ट में क्या, वही चीज है, बस एक दो हम लोग जितना हो सकता है इसको शॉर्ट करने का ट्राई करें, ठीक है। इसको आप एग्जैक्टली एग्जाम में ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट बना कर लिख दोगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6, आप इन सब के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल भी देते जाओ तो अच्छा है। आइडेंटिफिकेशन इसका तो नहीं दे सकते, रिकॉर्डिंग का दे सकते हो, ठीक। क्लियर है? भैया इसका पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। क्या? पीपीटी भी आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ, पीपीटी शेयर कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप वाले में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड ठीक। पे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ गया, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग यानी जो हम लोग अकाउंटिंग कर लिए इसको यूज कौन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आते हैं? इंटरनल यूजर्स, यानी कि जो कंपनी के अंदर होते हैं। पहला कौन हुआ? ऑनर, जो हमारे वो लाला जी थे ना, लाला जी थे यहाँ पे, वो हो गए, ठीक है। वो क्या करेंगे? ऑनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस, यानी कि वो कैपिटल देते हैं, यानी कि वो अपना धन देते हैं कि बिजनेस स्टार्ट हो। तो जैसे 1 लाख 2 लाख कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, तो वो ऐसा सबसे ज्यादा उन्हीं का रिस्क होगा कि कहीं अगर धंधा डूब गया तो हमारा पैसा तो गया। इसलिए वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि ये जो अकाउंटिंग हम करवा रहे हैं, ये जो बिजनेस का हम एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करवा रहे हैं, खाता बही, इन सब का जो भी रिपोर्ट हो वो हमको पता चले, ठीक है। सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ द देयर कैपिटल, वो हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारा जो धंधा है इसका जो कैपिटल है, यानी जो पैसा हम इसमें लगा दिए वो पैसा हमारा सेफ रहे, ठीक है। उसके बाद जो आता है सेकंड, इसको आप ओ एम ई के फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है। ओ एम ई या फिर कुछ भी अपना निमोनिक्स बना सकते हो जिससे आपको याद रहे, ठीक है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या होता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करके बार बार हम बता रहे हैं कि मैनेजमेंट अपना डिसीजंस ले सकता है, प्लानिंग कर सकता है, कंट्रोलिंग, और जो भी उसका फंक्शंस था, क्या क्या था, डायरेक्टिंग था, और अदर भी बहुत सारे फंक्शंस होता है, वो मैनेजमेंट वाले में देखेंगे। और उन सब के बेसिस पे ये क्या करता है? डिसीजंस लेता है, ठीक है। और अपना जो भी परफॉर्म है वो फंक्शंस है, जो फंक्शंस परफॉर्म करे। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का बड़ा सिंपल सा बात है, एम्प्लॉयज क्या करता है कि एम्प्लॉयज इसलिए इंटरेस्टेड होता है ना कि उनको अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो उनको ये सैलरी बढ़ेगा या बोनस मिलेगा, यही बात है। एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू असेस द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनसेस, ठीक है। एम्प्लॉय इसलिए एबिलिटी ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस कैसा कर रहा है ये इसलिए जानना चाहता है ताकि वो बिजनेस का जो उनको इस इंटरेस्ट होता है कि हमारा ऐसा वेजेस यानी कि हमारा जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो बढ़ जाएगा, या फिर हमको अगर बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा किया तो बोनस मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग ने ये दो टाइप का होता है। इंटरनल यानी इंटरनल को डिस्कस कर लिया, अब देते हैं एक्सटर्नल, यानी कि जो ये इंटरनल होता है ना, जो बिजनेस के अंदर है, द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग विच एग्जिस्ट इनसाइड द बिजनेस, ठीक है। यानी जो बिजनेस के अंदर ही, यानी जो बिजनेस के लोग हैं वो होंगे इंटरनल यूजर्स। और जो बिजनेस के बाहर है यानी जिनका बिजनेस है नहीं, ठीक है, या फिर वो बिजनेस में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी वो उसके यूजर है, तो उन सबको देखते हैं वो कितने यूजर्स है, ठीक है। तो ये 4 5 है। सबसे पहला है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेस। तो बैंक इसलिए इंटरेस्टेड है कि भैया अगर बिजनेस अच्छा होगा तो हम लोन देंगे, और नहीं अच्छा होगा तो हमारा लोन डूब जाएगा, तो इसलिए वो पूरा इंटरेस्टेड होता है कि जो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आया, यानी पूरा जो ये समरी वमरी बनाया गया, ये सब चीज बैंक भी जानने में इंटरेस्टेड होता है। सो दे आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ द लोन, यानी कि वो इंश्योर कर पाए कि हमारा जो लोन का सेफ्टी है बना हुआ है, रिकवरी हम लोग होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज जानने के लिए बैंक्स इंटरेस्टेड होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सिंपल मतलब है जो जैसे बोलते हैं ना नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जो बैंक नहीं है लेकिन कुछ लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो सब हो गए। उसके बाद है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यानी वही इन्वेस्टमेंट जो शेयर मार्केट के लोग हैं जो इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ ना वो सेफ रहे, ठीक है। आगे पेन ले लेते हैं। वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा सेफ रहे,
और हाँ, अर्निंग कैपेसिटी से मतलब है कि वो बिजनेस देखना चाहते हैं कि क्या प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, इसमें पैसा रखना सही है कि नहीं, या फिर अब इस कंपनी का जो शेयर है वो बेच दे, हम दूसरे कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर ले। तो ये सब चीज़ इन्वेस्टर्स देखते हैं। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब उधार, देनदार, यानी कि जो उधारी ले के रखते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स में हिंदी क्या लेनदार बोलते हैं, देनदार बोलते हैं, पता नहीं, कंफ्यूजन। क्रेडिटर्स मतलब जिनका हम उधारी रखे हुए हैं, यानी जिनसे हम जाके 10 लाख का सामान उठा के ले आए कि हम बेचेंगे तो पैसा देंगे, तो वो भी इंटरेस्टेड होगा कि इसका बिजनेस अच्छा करेगा तो हमारा 10 लाख वापस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं। इसको आप फिर से निमोनिक्स बना सकते हो, BICGRC करके, जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। उसके बाद है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट नीड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू असेस टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसलिए जानना चाहता है कि आपका अकाउंटिंग हो जाएगा, आपका प्रॉफिट पता चलेगा, तभी हमको पता चलेगा कि आपसे कितना टैक्स लेना है, आपसे कितना आपके ऊपर टैक्स हमारा बनता है, वो टैक्स हम बिजनेस से ले पाए, इसलिए गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है। उसके बाद है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क, यानी कि जैसे मान लो कि रिसर्च किया जा रहा है, जैसे कि इंडिया में यूपीआई का क्या स्ट्रक्चर, क्या स्कोप है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी यूपीआई से रिलेटेड यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने वाली कंपनीज हैं, उन सब का अकाउंट्स को एनालाइज किया जाएगा कि वो क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो इन सबको एनालाइज कौन करेगा, रिसर्चर्स करेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स दे रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू एस्टेब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल व्हेन वेल विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये पॉइंट क्या लिख दिया, कंज्यूमर से आप सिंपल समझते हो ना, कंज्यूमर्स मतलब कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक हम लोग कार बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कार है, क्या बोलते हैं, किसी कंपनी का कार इमेजिन कर लेते हैं, जैसे टाटा का कार, ठीक है। वो टाटा कंपनी का कार है, तो उसका कंज्यूमर्स उसका अकाउंटिंग देख के पता कर सकता है कि ये कार जो बना हुआ है, ये एक्चुअल इसका कॉस्टिंग कंपनी को कितना पड़ा, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमसे सामान लिया जा रहा है, वो हमसे जो पैसा लिया जा रहा है वो ज़्यादा लिया जा रहा है, और मतलब हमको जो वैल्यू है वो कम मिल रहा है, ठीक है। या फिर जो कंपनी को कॉस्ट कम पड़ रहा है, कंपनी को कॉस्ट 2 ही लाख का पड़ रहा है कार का, और हमसे 20 लाख रुपए ले रहा है, तो ऐसा हम लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जो होंगे वो भी यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत देखते हैं, मतलब यूज करते हैं। अब है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। यानी दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, पहला होता है डबल सिस्टम अकाउंटिंग, दूसरा होता है सिंगल सिस्टम अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट यानी कि अगर पैसा कैश से बैंक में गया है तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कैश में घटा, बैंक में बढ़ा, दोनों जगह रिकॉर्ड किया जाएगा, इसी को बोलेंगे डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, यानी इसका दो एस्पेक्ट होता है। एक डेबिट, डेबिट कहाँ हुआ, कैश में जो घटा तो ये क्रेडिट होगा, और ये बैंक में बढ़ा तो ये डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में दो एस्पेक्ट, यानी उसका दो पर्सपेक्टिव रखा जाता है कि कहीं अगर आया है तो कहीं से गया है, लेकिन अगर कहीं से गया है तो मतलब कहीं पे तो पहुंचा होगा। ऐसा समझ सकते हो कि दोनों जगह पे हम लोग नोटिस करते हैं चीजों को, ठीक है। ऑफ इक्वल अमाउंट, यानी कि अगर यहाँ से 5,000 रुपये यहाँ पे निकला, तो हो सकता है यहाँ पे 5,000 गया होगा। अगर यहाँ से 5,000 निकला, यहाँ पे 3,000 आया इस अकाउंट में, तो हो सकता है 2,000 किसी और अकाउंट में गया होगा। तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट हर एस्पेक्ट में वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है दिस सिस्टम। और ये जो दो अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट बोले ना, ये आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे क्या बोलते हैं, जब हम लोग टैक्स पे करते हैं तो प्रॉफिट एक अलग अकाउंट में जाता है और उसके साथ जो टैक्स होता है वो अलग अकाउंट में चला जाता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक्चुअल में ये सब प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइजेस द रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि ये रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका दोनों एस्पेक्ट, यानी दोनों पर्सपेक्टिव को रिकॉग्नाइज, यानी दोनों एस्पेक्ट्स को नोटिस करता है, ठीक है। सिंगल एंट्री में ऐसा नहीं होता, सिंगल एंट्री में सिंपल एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, आइदर ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और बोथ एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड फॉर द ऑल द ट्रांजेक्शन। यानी कि सिर्फ एक ही स्टेप, यानी कि जिस कैश अकाउंट के हम लोग लिख देते हैं कि कैश में गया, कैश आया, कैश गया, कैश आया, वो हम लोग सिर्फ सिंगल ही लिखते जाते हैं, ठीक है। और ये हम लोग नहीं लिखते कि कहाँ पे गया, कहाँ से आया, तो ये चीज नहीं लिखते। तो ये डबल एंट्री में क्या होता है, हम लोग दो दो अकाउंट लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना जर्नल एंट्री में DR टू CR, यानी कहाँ से DR हुआ, कहाँ पे CR हुआ, ठीक है। तो वो चीज डबल एंट्री सिस्टम होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, इसको नहीं करते, ठीक है।
अब है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ताकि आज वाला सेशन क्लोज किया जा सके। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स, यानी कि इजी मेंटेनेंस हो जाता है। जो बिजनेस रिकॉर्ड्स है उसको हम लोग इजीली मेंटेन कर सकते हैं, हमको दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर किसी पे कहीं पे मतलब अगर हम किसी को गुड्स बेचे हैं तो हमको ऐसा जरूरत नहीं है कि हम उससे जाके फिर पूछे कि कितने का बेचे हैं। हम लोग यहाँ पे इजीली रिकॉर्ड्स को अपने यहाँ पे लिख पढ़ के रखते हैं, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटराइज करे या फिर मैनुअल करे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मदद करता है कि हम लोग अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो मतलब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम लोग उसके बेसिस पे बना सकते हैं और हमको एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि जो रिजल्ट आया इसको हम लोग दूसरे कंपनी से, अगर एक कंपनी है तो उसको हम लोग दूसरे कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंपनी कम कमा रहा है, ये ज़्यादा कमा रहा है, तो क्यों कमा रहा है इसका हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस वगैरह सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या था, उसके बाद है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, यानी कि वही जो मैनेजर वाला पार्ट है कि हम लोग को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है एविडेंस और इन लीगल मैटर, यानी कि अगर हम लोग का कोई केस चल रहा है, ठीक है, कि कंपनी पर अगर कोई केस हो गया तो हम लोग उसको एविडेंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग को किसी से फाइट हो गया, हम किसी को उधार दे दिए, उधार मतलब समझ सको किसी को उधार पे सामान दे दिए, ठीक है, और वो हम हमारा सामान वापस नहीं मतलब हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा, ठीक है। अगर 10 लाख का सामान हमसे उधारी पे ले गया और 10 लाख रुपए हमको, या फिर 10,000 रुपये, जैसा आपका बजट हो सोच लीजिए, तो उतना आप सोच लीजिए, और उस हिसाब से वो हमसे पैसा ले गया और वापस नहीं दे रहा, ठीक है। तो वापस नहीं दे रहा तो उस केस में हम लोग कोर्ट में जाकर उस पर केस कर देंगे, और ये जो अकाउंटिंग हम लोग जर्नल लीजर वगैरह बनाए थे वो सब उसमें पेश कर देंगे कि हजार हुजूर देखा जाए हमारा ये पैसा ले लिया और दे नहीं रहा, ठीक है। तो वो भी एविडेंस का काम करता है। उसके बाद है प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज, यानी कि जो भी रिलेटेड है उनको इन्फॉर्मेशन देता है, वो जो स्टेक होल्डर और अदर जो भी टाइप्स है उनको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हेल्प इन टैक्सेशन मैटर्स, यानी टैक्सेशन, हम लोग को टैक्स बचाने में भी हम लोग हेल्प मिलता है। जैसे अगर हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है 10,000 मान लो, ठीक है, 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक्सपेंस है कि हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, या फिर हम लोग अदर चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस भी हो रहा है। तो वो चीज़ बता के हम लोग टैक्सेशन में थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं, यानी टैक्स कम करा सकते हैं। वही चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर आप अकाउंटिंग बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो आप कोई सीए कर सकते हो, तो वो सब ये सब चीज़ों की आपको डिटेल में नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस मतलब है कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, यानी पूरा कंपनी को भी अगर बेच दिया जाए तो इसका कीमत क्या होगा, यानी कितने में पूरा का पूरा कंपनी बिकेगा। जैसे बायजूस का, और आप लोग सुनते हो ना कि ये यूनिकॉर्न बन गया, यानी 1 बिलियन वैल्यूएशन हो गया, तो यही चीज़ वैल्यूएशन बताता है कि कंपनी का टोटल वर्थ कितना है। जैसे उसका सारा चीज़ बेच दिया, जैसे एसेट्स वगैरह, मान लो कि जैसे क्या बोल सकते हैं अभी, हाँ एक फैक्ट्री है, ठीक है, अगर उस फैक्ट्री को बेच दिया जाए, उसका सारा मशीनरी, सारा जो भी उसका क्या बोलते हैं एसेट, जो भी उधार है वो सब भी, मतलब पूरा कंपनी बेच दिया गया, तो वो कितने में बिकेगा उसी को वैल्यूएशन बोलेंगे, ठीक है। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, यानी कि हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग अकाउंटिंग में सिंपल देख सकते हैं कब क्या हुआ, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कितना हुआ, कितने का हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग को मेमोरी का यूज़ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इरेज करना अच्छा रहेगा, चलो सही है। डिसएडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस का उल्टा होगा डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एक्सप्रेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी सिर्फ पैसे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग जिस टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ उसी टर्म्स में हम लोग उस एक्सप्रेस कर पाए, उसको हम लोग को मनी में कन्वर्ट करना होगा, कितना पैसा हुआ, ठीक है, कितने पैसे में हुआ, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो, हाँ वही एग्जांपल लेते हैं, दुकान में आग लग गया, ठीक है, दुकान में आग लगा तो क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ, तो लॉस क्या होगा, हम लोग उसको फिर हम लोग को कैलकुलेट करना होगा बैठ के कि कितना कितना चीज जल गया, तो वो सब चीज को मनी के टर्म्स में लाना होगा, तब उसको अकाउंट्स में लिखेंगे कि दुकान में आग लग गया और इतना लाख का लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, यानी कि ये बहुत टाइम क्या करता है, एस्टिमेट्स पे बेस होता है, यानी कि हम लोग एक्चुअल वैल्यू ना लेके एस्टिमेट भी कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। और उसके बाद है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी बायस्ड, यानी बायस्ड का मतलब है कि किसी एक साइड को मतलब ज्यादा किसी का साइड लेना। बायस्ड मतलब हो सकता है ना कि जैसे आजकल बोलते हैं ना न्यूज चैनल बायस्ड हो रहा है, यानी सरकार के साइड ले रहा है, या फिर ऑपोजिशन का कुछ चैनल साइड ले रहा है, तो वो यही चीज है बायस्ड, मतलब कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई राम कुमार नाम का बना रहे हैं और वो अपने हिसाब से कुछ बना दे, ठीक है, वो कंपनी का
अच्छा दिखाने के लिए वो प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ा के दिखा दे, तो वो सब बायस्ड भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि ये वाला थोड़ा सा अच्छा टर्म है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है ना कि अगर मान लो कभी कंपनी के पास एक ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर क्या है होगा, मान लो एक ट्रक है, ठीक है, कंपनी के पास एक ट्रक है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, तो वो 50 लाख का है, ठीक है, हम उसको 50 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लेते हैं और हम लोग हमेशा मान के रखते हैं कि वो 50 लाख का हमारे पास ट्रक है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम उसको 6 महीने बाद या फिर साल भर बाद जाके बेचने जाएंगे तो वो 30-35 लाख का ही बिकेगा, यानी 15 लाख रुपए का कहाँ गया कुछ पता ही नहीं है। अगर हम उसको बेचें तो 35 लाख रुपए ही मिलेगा। तो ये चीज़ ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करता है, ये बड़ी गलत बात है, ठीक है, हमको उसको बाद में चेंज करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके बाद है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, तो ये जो मैनेजर होते हैं ये लोग मैनिपुलेट कर देते हैं कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए या फिर बुरा दिखाने के लिए, अकाउंट में कुछ इधर उधर दाहिना बायां गलती सलती कर देते हैं, ठीक है, अपना फायदा के लिए। उसके बाद है मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू, तो अगर हम मनी के टर्म्स में ले रहे हैं तो वो वैल्यू चेंज होता रहता है। जैसे ये वाले के केस में देखें कि हम लोग उसका वैल्यू घट गया, या फिर अगर हम लोग मान लो कि अगर हम स्टोर कर लेते हैं कि हमारे पास करेंसी है इंटरनेशनल करेंसी में, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, हाँ, अगर डॉलर के रेस्पेक्ट में हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, मनी के टर्म्स में हम अगर मेजर कर लेते हैं तो अगर एक करेंसी का वैल्यू गिरता है बढ़ता है तो उससे भी अकाउंटिंग का मामला हमारा जो होता है ये थोड़ा सा रिपोर्ट अगर क्या बोलते हैं माल फंक्शन कर सकता है, यानी कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस कॉस्ट द बिजनेस, यानी कि जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है ना इसका पैसा लगता है भैया, जो वो जर्नल एंट्री करने जो स्टाफ हम बिठाएंगे, लेजर बनाने जो स्टाफ बैठाएंगे, वो सब लेगा पैसा, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटराइज अगर हम करते हैं तो हम लोग को सिर्फ एक जर्नल एंट्री करके बाकी सारा प्रोसेस कंप्यूटर, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब कंप्यूटर कर देगा, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर का अच्छा बात है, कंप्यूटर के बारे में देखेंगे पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, क्लोज करें आदित्य। थैंक यू सो मच जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, हाँ आप लोग एक सेकंड यूट्यूब वाले पर हम थोड़ा सा बोल दें, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, चैनल पे चेक कीजिए, और भी सारा बहुत सारा वीडियोस है, और अदर लाइव क्लासेस के लिए आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ना आप डाल ही देते, ठीक है। आप लोग के लिए बता दें, जो लोग व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किए वो लोग व्हाट्सएप पे कर ले, व्हाट्सएप पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। 9801907094, ठीक है, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग यूट्यूब पे हैं वो लोग बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट, अगर आपको अच्छा लगा कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए।